नमस्कार दोस्तों। 8-9 अगस्त की रात कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में एक महिला ट्रेनिंग डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी जाती है और अगली सुबह उसी कॉलेज हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में उस महिला डॉक्टर का शव मिलता है, यानी कि उसकी डेड बॉडी मिलती है। दोस्तों, ये एक घटना नहीं है। देश में 3-4 महीनों में हमें देश के किसी न किसी हिस्से में ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। इस प्रकार की हैवानियत भरी घटनाएं देश में क्यों होती हैं? क्या वजह है? हमारे देश में सरकार है, हमारे देश में कानून व्यवस्था है, हमारे देश में एक न्यायिक व्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। इसका मुझे सबसे बड़ा कारण लगता है कि हमारे देश में लोगों के अंदर वो डर नहीं रहा है जो उन्हें ऐसी घटनाएं करने से रोकता है। दोस्तों, लोगों के अंदर वो खौफ होना भी जरूरी है जो उनको ऐसे हैवानियत भरे कार्य करने से रोकता है। दूसरा कारण है, आप जानते हैं कि हमारे देश की पुलिस व्यवस्था इतनी गिर चुकी है, यानी कि इतनी घटिया किस्म की है कि वह अपराधियों को सजा दिलाने का कार्य भी नहीं कर पाती है ठीक से। दूसरी, हमारी न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें कमी ये है कि उसमें ट्रायल पर ट्रायल चलते रहते हैं, मामले कई समय तक लंबित रहते हैं और आज यही कारण कि हमारे देश के सभी न्यायालयों में लगभग 5 से 6 करोड़ मामले लंबित हैं। लेकिन खैर, ये अलग बात है, इसे कभी विस्तार में जान लेंगे। लेकिन आज की घटना सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया था। उसके बाद सबसे बड़ा कदम इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 3 जजों की बेंच को इस मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए इस पर महत्वपूर्ण बातें कही और कई बातों पर चिंता व्यक्त की तथा देश के समस्त चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत लोगों की सुरक्षा को लेकर भी बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। उन 3 जजों की बेंच में भारत के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, इसके अलावा 2 अन्य न्यायाधीश जस्टिस जेबी पादरीवाला, इसके अलावा जस्टिस मनोज मिश्रा ये इसमें शामिल थे। इन 3 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई की और इसके बाद इन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों पर चिंता भी व्यक्त की। इन्होंने बंगाल की ममता सरकार को, वहां की पुलिस व्यवस्था को, इसके अलावा आरजीकर कॉलेज एवं मेडिकल हॉस्पिटल के प्रशासन को भी कई फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरों को स्वास्थ्य सेवा देने वालों के स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए। देश जमीनी स्तर पर वास्तविक बदलाव के लिए बलात्कार या हत्या का इंतजार नहीं कर सकता। इसके अलावा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, जैसे जैसे ज्ञान और विज्ञान के अत्याधुनिक क्षेत्रों में अधिक से अधिक महिलाएं कार्यबल में शामिल हो रही हैं, राष्ट्र के लिए काम की सुरक्षा और सम्मानजनक स्थिति सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। समानता का संवैधानिक मूल्य इसके अलावा और कुछ नहीं मानता। दोस्तों, आगे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार से कानून व्यवस्था बनाए रखने और घटना स्थल को सुरक्षित रखने की अपेक्षा की गई थी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि राज्य ऐसा क्यों नहीं कर सका। इसके अलावा दोस्तों, भारत के सीजेआई ने हॉस्पिटल पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने पर, वहां की कानून व्यवस्था के भंग होने पर वहां की पुलिस के द्वारा कोई सक्रिय कार्रवाई और सफलता न प्राप्त करने के कारण उन्होंने वहां की पुलिस व्यवस्था को भी कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अस्पताल पर भीड़ ने हमला किया और महत्वपूर्ण सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस क्या कर रही थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने इस क्षेत्र में पाई जाने वाली कई समस्याओं को उजागर किया और उन पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को भी गिनाया। नाइट ड्यूटी करने वाले मेडिकल स्टाफ को आराम करने के लिए पर्याप्त कमरों की उपलब्धता नहीं होना, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग ड्यूटी रूम नहीं होना, इंटर्न रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों से 36 घंटे की ड्यूटी करवाई जाती है। डॉक्टरों के कार्यस्थल पर अक्सर स्वच्छता और सफाई की बुनियादी स्थितियां नहीं पाई जाती हैं।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी अपवाद को छोड़ दें तो अस्पतालों में सुरक्षा कर्मियों की कमी आम बात हो गई है। देखभाल करने वाले चिकित्सा पेशेवरों के पास पर्याप्त शौचालय की सुविधा नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण बातों पर चिंता भी व्यक्त की और इस प्रकार की होने वाली घटनाओं को उन्होंने सरकार से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करके कम से कम करने यानी कि ना होने की भी बात कही। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट इसकी अगली सुनवाई 22 तारीख को करने वाला है और उसमें भी यह देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, यह जानने योग्य होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।